होना है नोएडा में, उसका तीसरे दिन भी खेल नहीं हो सका। कभी बारिश हो जाती है, बारिश रुक जाए तो ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि वो टाइम से सूखे। और इस टाइम अफगानिस्तान के जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, वो ब्लेम कर रहे हैं नोएडा के ग्राउंड की मैनेजमेंट को। जबकि मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, इसमें इंडिया का कहीं पे कहीं कसूर ही नहीं है। कसूर सबसे पहले पता किसका है? अफगानिस्तान का। आप कब तक दूसरों के घर में जाके खेलेंगे? आई लव अफगानिस्तान क्रिकेट, लेकिन अब आपको स्टेप उठाने हैं, अब आपको काम शुरू करना है। बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे टीम्स को इनवाइट करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। अगर मैं ये कह सकता हूं तो आप क्यों नहीं कह सकते? देखें, अफगानिस्तान के लोगों को समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। अगर अफगानिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेल रही है ना, तो इंडिया या शारजा में जब आपकी टीम जाके खेलती है, कोई भी आपको फ्री में ग्राउंड नहीं देता। आप हमेशा उस ग्राउंड को रेंट करते हैं। जैसे पाकिस्तान यूएई में क्रिकेट खेलती थी, पाकिस्तान तकरीबन एक दिन का $1,00,000 रेंट देती थी यूएई में खेलने का, या अबू धाबी को या दुबई को, जो कि इस टाइम तकरीबन कोई 2.25 करोड़ रुपया बनता है। इसी तरह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जब लखनऊ में खेलता है, या नोएडा में इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था, या जब ये शारजा में कहीं पे भी ये खेलते हैं, ये रेंट पे करते हैं। अभी बीसीसीआई का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सारा ऑन है, डोमेस्टिक सीजन सारा ऑन है। वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका इतना मजबूत है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। उनका देहरादून अवेलेबल नहीं था, जिसको अफगानिस्तान कंसीडर करना चाह रहा था। उनका लखनऊ अवेलेबल नहीं था, उनका नोएडा अवेलेबल था। और ऐसे ही न्यूजीलैंड ने हामी नहीं भर ली। न्यूजीलैंड की एक डेलीगेशन टीम यहां पे आई नोएडा में, उन्होंने ग्राउंड को अप्रूव किया कि हाँ यार ठीक है, लेकिन मूनसून की बारिशें और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह, ग्राउंड टोटल कोलैप्स कर गया। इससे अफगानिस्तान के लोग और क्रिकेट बोर्ड गुस्सा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपको कितना बचा लेगा? एट द एंड ऑफ द डे, अगर इंडिया और अफगानिस्तान आपस में मैच खेल रहे हैं तो इंडिया तो पूरी कोशिश करेगा ना कि अफगानिस्तान को हमने वन साइडेड हराना है। हर कोई अपना अपना देखता है। आप कब तक फेवर लेंगे दूसरे से? आपको अब इस सारे कोलैप्स से सीख के, ये जो टेस्ट मैच जो कि लग नहीं रहा कि बाकी 2 दिन भी इसके कोई हमें एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मिल भी जाए देखने को तो कितना को मिल जाएगा? 2 दिन में क्या हो जाएगा? तो वो जो एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, मेरा ख्याल है टेस्ट का कोई 124वां वेन्यू बन रहा था नोएडा, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच हिस्ट्री का, सारा कुछ फारग हो गया। बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान के अंदर होस्ट करती है, वो तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के स्टेप भी तो नजर नहीं ना आ रहे उस तरफ जाने के। ये जो बड़ा मुश्किल लफ्ज है शपंगीजा, ये जो आपकी एक लीग होती है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल वर्ड है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आई एम सॉरी, मुझे आप ठीक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसकी प्रोनाउंसिएशन बता के। ये जो आपकी स्पंजगीजा लीग होती है, इसमें मैंने अक्सर देखा है फॉरेन कमेंटेटर भी आते हैं, कोई 3-4 आपको फॉरेन प्लेयर भी खेलते नजर आते हैं। क्यों? आप उनको पैसे देते हैं। तो यही आपको शुरू में करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान पे वो अनफॉर्चुनेट टाइम आया 2009 वाला, जब हमारे पास क्रिकेट नहीं थी, तो जब 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई तो हर प्लेयर को $5,000 दिए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो आपको लेने पड़ते हैं दुनिया का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। तो अफगानिस्तान का मुझे कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट आ जाए। देखें, नोएडा में बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, इंडिया को ना उसका कोई फायदा ना उसका कोई नुकसान है। आपका मैच था, और आप जब किसी दूसरे के घर जाके खेलते हैं तो दूसरा कितनों आपकी परवाह कर लेगा? आपने तो बल्कि उनको पैसे भी दे दिए रेंट के, वो तो पैसे भी खा गए आपके, मैच आपका फिर नहीं हुआ। अगेन, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें, कसूर आपका है कि आप अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों को टफ टाइम देना शुरू कर दिया। आपने पाकिस्तान को सीरीज हराना शुरू कर दी है, श्रीलंका बांग्लादेश को भी आप टफ टाइम देते हैं। आप अभी तक उस तरफ जा ही नहीं पा रहे कि हम इन टीम्स को अपने पास इनवाइट करें। यूएई में गर्मी बड़ी थी, तो कितनों को गर्मी थी यार? मतलब मैं आपको बताऊं, ये सितंबर चल रहा है ना, सितंबर में ही
मैंने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज थी या पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज थी, मैंने अबू धाबी में कवर की हुई है। टेस्ट मैच पाकिस्तान श्रीलंका था शायद, सुबह 8:30 बजे खड़े होके हम टेस्ट मैच में काम करते थे ग्राउंड में। इतनी भी कोई गर्मी नहीं होती, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है जो कि इस टाइम है यूएई में, तो उसके तरीकाकार होते हैं। मुझे याद है वो पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज भी थी। कुछ ऐसा सीन था यूएई में, सितंबर अक्टूबर की बात है, यही गर्मी वाला सीजन था। टेस्ट मैच में अबू धाबी में टेस्ट मैच था जिसमें वो रंगाना हैरत ने तबाही मचा दी थी। उसमें हर 3 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक होती थी, हर 3 ओवर के बाद प्लेयर की एनर्जी बूस्टअप। तरीके बड़े होते हैं यार। आप ऐसे वेन्यू पे चले गए जो मतलब शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है। अगेन, कसूर नोएडा का नहीं है, कसूर इंडिया का नहीं है, कसूर आपका है। आप क्यों दूसरों को मौका दे रहे हैं कि आप बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे यार। ये आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। और नोएडा में दिल्ली से बड़े लोगों ने ट्रैवल करना था यार। पहले मुझे पता नहीं था कि दिल्ली नोएडा का कितना डिफरेंस है, मुझे लोगों ने बताया कि ये पास पास ही है। तो दिल्ली से बड़े लोगों ने जाना था मैच देखने। अगेन, आप जो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, आप इंडिया को ब्लेम ना करें। आप अफगानिस्तान अपने आप को ब्लेम करें कि आपकी डायरेक्शन अभी तक उस तरफ क्यों नहीं गई कि यार हमारा अपना कोई ग्राउंड होना चाहिए। हमने आहिस्ता आहिस्ता अब वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। एंड बिलीव मी, जब आपकी क्रिकेट टीम अच्छा खेलना शुरू कर देना, इंटरनेशनल फिटर्निटी में वैसे ही आपके बारे में अच्छी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि चलो यार इनको विजिट करते हैं। तो कसूर इसमें सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और किसी का नहीं है।